दर्शकों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी और ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। शराब के नशे में धुत होकर जानवरों के साथ किया प्राकृतिक कृत्य। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में होली का एक खुमार इस कदर चढ़ उठा है कि शराब के नशे में धुत 4 लोगों ने गाय के साथ प्राकृतिक कृत्य कर डाला है। घटना की जानकारी मिलने के बाद ही भट्टी थाना पुलिस ने तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर शराब के नशे में प्राकृतिक कृत्य करने वाले 2 नाबालिगों और 4 बालिगों को गिरफ्तार कर लिया है। अक्सर आपने होली के पर्व पर मारपीट, हत्या, लड़ाई झगड़े जैसे वारदात के बारे में सुना होगा, लेकिन छत्तीसगढ़ के दुर्ग में शराब के नशे में 4 शराबियों ने ऐसा एक कृत्य किया है जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे और गुस्साई हो जाएंगे। दरअसल शराब के नशे में इन शराबियों ने गाय के साथ प्राकृतिक कृत्य किया है। घटना भिलाई शहर की भट्टी थाना क्षेत्र की है और जहां 2 नाबालिग सहित 4 लोगों ने मिलकर मुर्गा चौक सेक्टर 1 में पास वह गाय के साथ प्राकृतिक तरीके से कृत्य किया है। भट्टी थाना पुलिस ने यह सूचना मिली थी तो तत्काल एक्शन की आई और 2 नाबालिगों के सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक मंगलवार की रात को भट्टी पुलिस ने वह सूचना मिलने पर दुर्गा चौकी के पास कुछ युवक गाय के साथ प्राकृतिक कृत्य कर रहे थे और इस सूचना के बाद पुलिस तत्काल मौके पर पहुंचकर घटनास्थल पर पूरे पुलिस को देखकर आरोपी भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने घेराबंदी कर नाबालिगों समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार इस सभी आरोप गाय के साथ प्राकृतिक कृत्य कर रहे थे। भट्टी थाना पुलिस ने मिली जानकारी के अनुसार पकड़े गए आरोपियों को मिलन चौक निवासी 20 वर्षीय सतीश चंद्र दास और गांधी चौक निवासी 18 वर्षीय मोहम्मद साहिल के अलावा छानबी में 2 रहने वाले 2 नाबालिगों शामिल है। ये सभी आरोपी सेक्टर 1 वह मुर्गा चौक के पास रहने वाले थे और इनके साथ प्राकृतिक कृत्य कर रहे थे। पुलिस ने चारों को गाय के साथ गलत काम करते हुए रंगे हाथ पकड़ा है और इसके खिलाफ धारा 377 और 34 के तहत कार्यवाही करते हुए जेल भेज दिया गया है। असम में पशु तस्करी, पुलिस ने 2 वाहनों समेत 50 मवेशियों को पकड़ा। पूर्वोत्तर में असम राज्य के पशु तस्करी की जा रही है और मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा पशु तस्कर का एक 0 टारगेट नीति अपनाए गए है और इसमें पशु तस्करी को लेकर राज्य में कई बार हिंसक झड़प हो गई है और इसके राज्य में पशु तस्करी मामले में काम होने का नाम नहीं ले रही है। शनिवार को नागांव में एक पुलिस ने जाजूरी थाने के एक बोरघाट पीसी के वह मवेशी वाहनों को पकड़ लिया है और दोनों वाहनों में से लगभग 50 मवेशी लदे हुए थे, जिसे अवैध रूप से ऊपरी असम के लेके जा रहा था और पुलिस ने इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया है। असम के गोहत्या और तस्करी के समाप्त करने के उद्देश्य में असम सरकार ने मवेशी संस्करण अधिनियम के तहत बड़े बदलाव किया गया है और इसे असम मवेशी संरक्षण विधिनियम 2021 को परिवह करने के बाद राज्य में पशु तस्करी रुक नहीं रही है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने यह आश्वासन दिया है कि खेती के उद्देश्यों के से पशुपालन के कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है और इसका मकसद वह खासकर सीमावर्ती क्षेत्रों के मवेशियों की तस्करी को रोकने के लिए केंद्रीय है और उसके बाद विशेष रूप में भैंसों और संबंध में कोई संबंधों की परिसर नहीं किया गया है। इस दौरान शर्मा और इसके ट्विटर हैंडल पर लिखा गया है कि राज्य में मवेशियों की सुरक्षा को मजबूर करने के लिए वह हमेशा मिशन करते रहे और हम मवेशी संरक्षण अधिनियम 2021 के तहत संशोधन लाएंगे और इसी परिवर्तन के कृषि उद्देश्यों के तहत मवेशियों के परिवार में आसारी लोगों के एक मवेशी तस्करी के लिए कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाए। दिल्ली के छतरपुर इलाके में कार में लगी आग। दिल्ली के छतरपुर इलाके में गुरुवार सुबह एक कार में अचानक आग लग गई है। आग लगने के कारण धू धू करती पूरी जल गई है और जिसके कुछ समय बाद आग पर काबू पा लिया गया है। दिल्ली के छतरपुर इलाके में गुरुवार सुबह एक कार में अचानक आग लगने की सूचना सामने आई है। आग लगने के बाद कार पूरी तरह से जल गई है। कार में आग लगने के बाद कुछ समय बाद आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन कार पूरी तरह से झुलस गई है और पूरा हिस्सा जलकर खाक हो गया है। हालांकि आग लगने के बाद किसी के हताहत होने की सूचना सामने नहीं आई है। अब आप हमारे चैनल को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी आप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइको, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इस यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त चला देशों को ब्रेक कवरेज से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें बने रही एमएनएस न्यूज पर। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।